गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए आप लोग। हम पढ़ा रहे थे आपको कार्यपालिका कानून को लागू करना। कार्यपालिका क्या करता है? कानून को लागू करता है। कार्यपालिका कानून को क्या करता है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। ध्यान सुनिएगा क्लास 5 वाले, जो बच्चा चैप्टर था संविधान में वही बड़ा। कार्यपालिका क्या करता है? कानून को लागू करना उसका काम होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। मैं आपको पढ़ाया भी हूँ कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अपने यहाँ राष्ट्रपति कौन है? बोलो। राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अच्छा, राज्य का प्रथम नागरिक? राज्य का प्रथम नागरिक राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल। इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? बेन पटेल। और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल इस समय कौन है उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। याद रखिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चलिए, इसमें कहा गया यह 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है इनका चुनाव। और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? लोकसभा के सदस्य यानी संसद, और राज्यसभा की संसद, और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं अपने मतों द्वारा। ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति जब किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो पहले बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है लोकसभा में। जब सांसद चुन के जाते हैं, एमपी चुन के जाते हैं, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है तो बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है और उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। इस समय वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? इस समय वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और अन्य जो मंत्री हैं जैसे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैं ना। रक्षा मंत्री इस समय कौन है? रक्षा मंत्री बताएं आप लोग। रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती सीता निर्मला रमण है। सीता निर्मला रमण है ना, जो महिला है देश की ना। तो ऐसे तमाम मंत्री जो है मंत्रिपद से चुने गए हैं। शिक्षा मंत्री अलग है, पेट्रोलियम मंत्री या कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, समझ रहे हैं, या रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं। आप लोग याद कर डालिएगा सारा, कम से कम जीके लेकर जो चीज़ है इस समय वर्तमान में है उनको आप याद करिए। ठीक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। ध्यान सुनिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा मिलकर, यह क्या होता है? मिलकर कार्यपालिका बनती है। जो कार्यपालिका क्या करती? कानून को लागू
करना। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। संसद जो कानून बनाती है उसे लागू कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक। और कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। कार्यपालिका क्या करती है? देश की शासन व्यवस्था को संचालन करती है। ठीक बेटा, जैसे देखो इसमें जैसे राष्ट्रपति क्या करता है? देश की जल थल व वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति मैंने कई बार आपको बताया, राष्ट्रपति देश की जल थल व वायु सेना, ध्यान दें, जल थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कई बार आपको कहा है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति भी होता है। जल थल वायु तीनों सेना का वो क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखिएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान सुनिए, जो थल सेना का अध्यक्ष होता है, थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, थल हो गया, जो जल सेना यानी नौसेना जो जल में रहती है, नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ध्यान सुनिए, नौसेना अध्यक्ष उसको कहा जाता है एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा जाता है? एडमिरल। और थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल। और ध्यान सुनिए, वायु सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वायु सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वायु सेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल। जैसे अपने पहले क्या थे? जनरल बिपिन रावत थे, इस समय कोई और पांडे करके आए हैं। और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। और वायु सेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। ध्यान सुनिए, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कोई बताएगा? देश का प्रथम राष्ट्रपति, हाँ बताइए। हाँ बोल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं आपसे पूछूं, देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। लेकिन अगर मैं पूछूं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को। अगर जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात बोले तो 5 सितंबर को, अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात बोले तो 5 अक्टूबर को। ये ध्यान देना। अब चलें अपने पॉइंट पे। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद का अंग होने के साथ साथ
कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना पहला काम। दूसरा, कोई अध्यादेश देश के लिए नियम या कानून जारी करना ना, पहला काम है संसद की बैठक बुलाना। दूसरा काम है कोई अध्यादेश या देश के लिए नियम या कानून जारी करना। तीसरा है राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? कोई बताएगा? श्री जगदीश धनखड़ हैं। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीश धनखड़ हैं। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन, समझ में आया? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें एक कॉलम बनाया गया है, ध्यान सुनिएगा। है पहला लिखा है सर्वोच्च न्यायालय। क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। और उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसको हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट, ठीक बेटा। उसके बाद ये राज्यों में होता है। क्या है? उच्च न्यायालय राज्यों में। और ये देश में एक ही होता है, पूरे देश में एक। फिर जिला न्यायालय, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको सुप्रीम कोर्ट, इसको हाई कोर्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो प्रत्येक जिले में होता है। क्या होता है? प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में, ठीक। आप कॉलम बना सकते हैं, इसको ऐसे बनाया गया है ना, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। इसको अलग अलग किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि इस समय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। प्लीज बात ना करें। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। प्लीज बात ना करें। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जो मतलब मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में क्या होता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, हाई कोर्ट है। इस समय कहाँ है? भगनौ मार्केट के पास। जब आप जाएंगे वहाँ पास में जहाँ आर्मी का कैंट है, उसके जस्ट बगल ही है हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पास में ही है हाई कोर्ट, बहुत बड़ा है। और खंडपीठ जो है लखनऊ में है। दूसरा खंडपीठ कोर्ट जो है लखनऊ में है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ भी है जो लखनऊ में स्थित है, जो मैंने बताया, ये लिखा भी है यहाँ, ठीक है। जिला न्यायालय, जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं, जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस समय मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है?
श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ठीक, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भारत के और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कोई बताएगा? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अरे 1925 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। 1925 में 1925 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। उस समय उनकी उम्र करीब 46 या 46 वर्ष थी, सरोजनी नायडू की। और भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी वो, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू अपने आप में एक कवित्री भी थी जो बहुत सुंदर पोएम लिखा करती थी। अक्सर हम लोग पढ़े वीवर्स वीविंग, जुलाहा कपड़ा बुनने वाला। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, जिसमें उन्होंने बताया लाइफ इज़ 3 स्टेज, लाइफ इज़ अ 3 स्टेज, फर्स्ट बर्थ, सेकंड मैरिज, थर्ड डेथ। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम by Sarojini Naidu, a name of poem Weavers Weaving। अन्य अदालतें आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत या पारिवारिक अदालत तथा उपभोक्ता अदालत होते हैं। और भी अदालत होते हैं जिनको हम कह सकते हैं लोक अदालत, पारिवारिक अदालत और उपभोक्ता अदालत। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 5 वाले, ध्यान सुनिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा जो कुछ बचा था मैंने आज उसको कंप्लीट कर दिया।